गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग चैनल पर। आई होप सब खुश रहेंगे, खुश होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था कि अब डिल्यूजन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ में डिल्यूजन के डिसऑर्डर्स। मोटिवेशनल कोट है कि सफलता ये नहीं कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं। मोटिवेशनल कोट क्या बोल रहा है हमारा कि सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, वह यह है जो आपको खुशी का अनुभव कराता है। मतलब सक्सेस वो चीज नहीं होती है कि हम ये सोचेंगे कल खुशी मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, जॉब के बाद मिलेगा। जो हर दिन को एंजॉय करता है वो सक्सेस है इंसान। ठीक है, तो हमको हर दिन को एंजॉय करते हुए चलना है। तो टाइम तो रुकने वाला है नहीं, देखो। ठीक है, वो तो कंटिन्यूअसली चलेगा। और इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो रुक जाएगी, परमानेंट हो। डायनेमिक है दुनिया तो। ठीक है, चेंजेबल है दुनिया तो सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है जो जैसा है, जिस परिस्थिति में है, जैसा सिचुएशन में है, वो उसी को खुशी मान के चलता रहे, अपने बढ़ता रहे आगे। रुकना नहीं है, बस ये एक चीज ध्यान रखनी है, रुकना नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिल्यूजन के डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिल्यूजन होता क्या है आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको कि डिल्यूजन होता क्या है। देखिए, डिल्यूजन एक थॉट का डिसऑर्डर है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये यही आता है, डिल्यूजन है क्या चीज? थॉट डिसऑर्डर, चार ऑप्शंस आएगा। डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ ए, बी, सी एंड डी। इमोशन, मेमोरी, परसेप्शन, थॉट। ठीक है, तो डिल्यूजन हमको किसका डिसऑर्डर करना है? डिल्यूजन हमको करना है थॉट का डिसऑर्डर है। अब उसमें क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, किस चीज का डिसऑर्डर हो सकता है? स्ट्रीम ऑफ थॉट, ए, बी, कंटेंट ऑफ थॉट, सी, नन ऑफ द एबव, डी, बोथ। ठीक है, तो किसका डिसऑर्डर हो गया ये? कंटेंट ऑफ थॉट का डिसऑर्डर होता है ये। किसका? कंटेंट ऑफ थॉट का डिसऑर्डर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आते हैं हम कंटेंट पे। डिल्यूजन, बात करता हूं डिल्यूजन। डिल्यूजन होता क्या है? डिल्यूजन एक ऐसा फॉल्स फिक्स बिलीव होता है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि जो मैं मानता हूं वही चीज सही है, बाकी सब कुछ झूठा है। मतलब उसका उसके मन में एक झूठ के लिए ऐसे विचार फिक्स हो जाएंगे, फिक्स अनशेकेबल एक ऐसा बिलीफ हो जाएगा कि वो दूसरे की किसी की बात नहीं मानेगा। इवन उसको कोई एविडेंस भी आप दोगे तो वो उस चीज को मानने वाला नहीं है। तो एक ऐसा ही एक थॉट का डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि अनशेकेबल एक ऐसा बिलीव हो जाता है, फिक्स हो जाता है, फर्म हो जाता है। फिक्स मतलब वो एकदम जड़ता से वो उस चीज को पकड़ लेगा। फिक्स, फर्म बिलीव हो जाता है। फर्म मतलब कि एकदम ठोस हो जाता है। एंड अनशेकेबल, जिसको हिलाया नहीं जा सके, ऐसा एक बिलीफ हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम डिल्यूजन। ये एक थॉट का डिसऑर्डर है। थॉट के किस लेवल का डिसऑर्डर है? थॉट के कंटेंट का डिसऑर्डर है। याद रखना है आपको। ठीक है, तो डिल्यूजन देखना, डिल्यूजन इज द, लिखना साथ में, डिल्यूजन आर द डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑफ थॉट। ठीक है जी, सेकंड लाइन लिखो।
फॉल्स बिलीव। कैसा होता है ये? फॉल्स बिलीव होता है। थर्ड पॉइंट लिखो, फर्म। ये पॉइंट एकदम याद रखना है भाई, है ना, यही आएगा एग्जाम में, अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा देगा वो। फॉर फर्म फिक्स्ड एंड अनशेकएबल बिलीव। इसमें एक ब्रैकेट में एक चीज लिख लेना, कंटिन्यू, कंटिन्यू डेस्पाइट एविडेंसेस अगेंस्ट इट। मतलब कि वो कंटिन्यू रहेगा, अगर आपके उसके खिलाफ कोई चीज भी बोलोगे कि भाई नहीं, मैं इसका मेरे पास एविडेंस है, तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, लेकिन लाइक पेशेंट सोचेगा कि नहीं, इस खाने के कोई उसको खाना चाय वगैरह लेके आओगे आप, तो वो सोचेगा कि नहीं, इसमें तो क्या है, जहर है, लेकिन वो क्या करे, क्या उसको आप क्या बिलीव दोगे, देख तेरे सामने बनाई है, ठीक है, तेरे सामने पैक की है, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जहर है या तेरे को कोई मारना चाहता है, लेकिन उसका बिलीव जो है वो फिक्स रहेगा कि नहीं, मेरे को तुम लोग मारना चाहते हो। कई टाइप आएंगे, उसमें अपन सब सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगेंस्ट से ये हो गया, वो आप कोई उसको क्या दोगे, एविडेंसेस दोगे, उसके बाद भी वो उसका जो अनशेकेबल जो बिलीव है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनएक्सप्लेन, नेक्स्ट पॉइंट है अनएक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है भाई, जिस जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, तो हर लेवल एडवांस होता जा रहा है, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, ठीक है। स्टेट लेवल के एग्जाम के अंदर भी एनएचएम और ये जो सीएचओ वगैरह के पेपर भी होते हैं, तो वो भी बहुत एडवांस पेपर आ रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन्ड अबाउट अनएक्सप्लेन्ड by social unexplained by social cultural background। और एक चीज ये याद रखना कि वो अनएक्सप्लेन होगा, जो उसका बिलीफ होगा वो अनएक्सप्लेन होगा, किसके द्वारा, सोशल और कल्चरल वैल्यू, सोशल सोसाइटी और कल्चरल वैल्यूज से अगर आप पूछोगे, कि उससे किसी पर्सन से पूछोगे कि भाई ये क्या चीज सही है क्या, जब आप किसी को एविडेंस के रूप में उससे पूछोगे कि ये चीज सही है क्या, तो वो अनएक्सप्लेन कर देंगे उसको, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस चीज को, तो ये क्या होगा, सोशल और कल्चरल वैल्यूज से डिफरेंट रहेगा, मतलब कि उसका समर्थन वो चीजें नहीं करेंगी, ठीक है, तो उन चीजों से वो क्या रहेगा, अनएक्सप्लेन्ड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लाइक इसका मैं एग्जांपल अगर दूं, तो एग्जांपल में बोल सकता हूं इसका कि डॉक्टर डॉक्टर एक्सप्लेनिंग डॉक्टर एक्सप्लेनिंग टीबी अकर ड्यू टू ब्लैक मैजिक। मतलब डॉक्टर ये चीज बोल रहा है कि टीबी काले जादू के कारण होती है, क्या ये सही है क्या? नहीं है सही, बिल्कुल नहीं है सही। अगर यही चीज अगर कोई रूरल रूरल व्यक्ति बोलता है, या कोई गांव का व्यक्ति बोलता है, कोई ट्राइबल एरिया के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति बोलता है, जिसको पता नहीं है बीमारी के बारे में, तब तो वो समझ में आती है वो चीज, लेकिन अगर डॉक्टर अगर कोई ये चीज बोलता है, तो मतलब क्या है कि वो उसको डिल्यूजन है, ठीक है। तो डॉक्टर अगर कोई ये चीज बोलता है, तो और वो किसी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती है, किसी व्यक्ति को ज्ञान है उसके बाद भी वो चीज उसके जहन में आ रही है, तो मतलब उसका क्या है कि उसको एक डिसऑर्डर है। अगर यही चीज गांव के लोग अगर बोलते हैं कि ये जो टीबी का एक रोग है, वो क्या है कि काले जादू के कारण होता है, तो वो इस हिसाब से माना जा सकता है, हम इस हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें
कल्चरल बैकग्राउंड जो है उसका वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या डॉक्टर के साथ में कल्चरल बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर एक्सप्लेन अगर कर रहा है कि टीबी काले जादू के कारण होती है, तो वो क्या हो सकता है? डिल्यूजन हो सकता है। ऐसा कोई भी आपसे कोई एग्जांपल पूछ सकता है और उसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें किस टाइप का डिल्यूजन है और कौन सा डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर भी है, अगर डिल्यूजन भी है तो कौन से लेवल ऑफ किस चीज का डिसऑर्डर है, किस कंपोनेंट ऑफ माइंड का डिसऑर्डर है। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आते हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, जो थॉट डिसऑर्डर हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि परसेप्शन के डिसऑर्डर हो गए, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, सुपरस्टिशन क्या होता है? चलो एक चीज अपन ने देख ली कि ये डिल्यूजन है, अगर अंतर कैसे करोगे एक सुपरस्टिशन में? सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मतलब कि जो लोग काले जादू को मानते हैं, जो लोग जिस तरह की जो कल्चरल जो एक्टिविटी चलती रहती है हमारे सराउंडिंग में, भूत प्रेत वाली जो कहानियां होती हैं, उन चीजों को जो मानते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? सुपरस्टिशन बोला जाता है। तो उससे आप इस चीज को कैसे अलग करोगे? तो सुपरस्टिशन में क्या होता है कि फर्म, देखिए इसमें क्या होता है, फर्म लिख लीजिए, फर्म, फिक्स्ड एंड अनशेकेबल बिलीव, बिलीव, इसमें अंतर क्या है? इसमें एक्सप्लेन्ड बाय सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, ये एक्सप्लेन की जा सकती है, ये क्या हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। कौन एक्सप्लेन करेगा? इसका कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो उसको एक्सप्लेन करेगा, जबकि डिल्यूजन के अंदर एक्सप्लेन किया था क्या? नहीं किया था। तो यही अंतर है, सुपरस्टिशन के अंदर एक्सप्लेन किया जा सकता है कल्चरल बैकग्राउंड के द्वारा, जबकि डिल्यूजन के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दोनों होते ही दोनों क्या है? फिक्स बिलीव ही है। फर्म में फिक्स अनशेकेबल बिलीव ही होते हैं, लेकिन अंतर इतना सा है कि एक में एक्सप्लेन कर रहा है कल्चरल बैकग्राउंड और दूसरे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, लाइक इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या बोलूंगा? इसका एग्जांपल जैसे मैंने अभी पहले दिया था कि ट्राइबल मैन जो रूरल एरिया में रहता है, मतलब कि गांव या ग्रामीण क्षेत्र, कस्बा, ऐसी जगहों पे कोई रह रहा है, तो वहां पे रूरल ट्राइबल मैन एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग टीबी अकर ड्यू टू ब्लैक मैजिक। इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि टीबी किसके कारण होती है? काले जादू के कारण होती है, भूत प्रेतों के कारण होती है। तो इसमें अगर व्यक्ति ये एक्सप्लेन कर रहा है किसके कारण होता है? ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, तो वो ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि उसका समर्थन कौन कर रहा है? बाकी लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि सबको इतना ही पता है जितना उसको पता है। लेकिन अगर डॉक्टर अगर कोई ये चीज बोल रहा है, उसको सब कुछ पता होने के बाद में भी अगर ये चीज बोल रहा है, तो वो क्या है? वो इसको डिल्यूजन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ डिल्यूजन्स, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी टाइप आपसे पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ डिल्यूजन देखिए, टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, कौन कौन से डिल्यूजन्स होते हैं? देखिए, फर्स्ट, नंबर फर्स्ट है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें क्या होता है? परसिक्यूशन का मतलब होता है शक या संदेह होना, शक होना, संदेह होना। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? सस्पिशियसनेस,
डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और एक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी आता है परसिक्यूशन, शिज़ोफ्रेनिया वो भी होता है एक, ठीक है? तो ये डिल्यूजन है अपना। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को क्या लगता है, सस्पिशियसनेस रहता है, उसमें शक संदेह के अंदर रहता है। जैसा अभी मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कोई मुझे मारना चाहता है, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है उसको शक, कि कोई मुझे मारना चाहता है, ये शक रहता है उसको, ये संदेह रहता है, ठीक है? तो इसमें लिखना कि समवन, एग्जांपल लिखना, समवन वांट टू हार्म मी, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है। सेकंड वन लिखना, डिल्यूजन, ये समझ में आया, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। सेकंड पर लिखनी, हाँ, सेकंड वन लिखना, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब कोई मुझे रेफर कर रहा है, कोई मुझे मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अगर कोई लाइक पेशेंट है, एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, और दो व्यक्ति उसकी तरफ देख कर अगर बात कर रहे हैं, तो उसको ये लगेगा कि ये नहीं मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है? ऐसा उसको एक बिलीफ हो जाएगा अनशेकेबल। थर्ड वन लिखना, थर्ड वन लिखना, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर या ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है? ग्रैंडियोस को मतलब ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोसिटी मतलब कि ग्रैंड, अपने आप को क्या समझता है वो, ग्रैंड समझता है, अपने आप को क्या समझता है वो, महान समझता है, कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। तो इस तरह के अगर फिक्स अनशेकेबल अगर किसी व्यक्ति को अगर बिलीव हो जाता है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर बोला जा सकता है, ठीक है? आई हैव लाइक, व्यक्ति कैसा एग्जांपल देगा इसमें, कैसा बोलेगा वो, बोलेगा कि आई हैव स्पेशल पावर, मेरे पास स्पेशल पावर है, मेरे पास स्पेशल रोल है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मेरे पास मैं उड़ सकता हूँ, हवा के अंदर उड़ सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस दुनिया को खरीद सकता हूँ। इस तरह की वो बातें करेगा, तो समझ जाइएगा कि उसको कैसा डिल्यूजन हो गया है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया है, पावर, रोल या आइडेंटिटी का, पावर, रोल और आइडेंटिटी का, अपनी पहचान का भी गर्व उसको हो सकता है, गर्व नहीं बोल सकते उसको, डिल्यूजन ही है, साइकोटिक प्रॉब्लम है वो, ठीक है? गर्व अलग चीज होती है, गर्व में व्यक्ति क्या करता है, जो होता है एग्जैक्टली वही वही चीज होता है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो चीज नहीं है उसके बाद भी वो क्या करता है, अपने आप के अंदर एक अनशेकेबल बिलीफ बना लेता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, डिल्यूजन ऑफ लव, डिल्यूजन ऑफ लव, देखिए इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, ठीक है? इसको अलग नामों से कोई व्यक्ति पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो इसके अलग नाम हैं, उनके नाम में से इसको पूछ सकता है। इसके अदर नाम क्या है, आल्सो नॉन एज डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया, इरोटोमेनिया, दिख रहा है भाई सबको? यहाँ लिख देता हूँ, इरोटोमेनिया, डिल्यूजन ऑफ इरोटोमेनिया के नाम से जाना जा सकता है। दूसरा किस नाम से जाना जा सकता है, दूसरा इसको जाना जाता है डी क्लेरेम वोल्ट सिंड्रोम के नाम से। किस नाम से, डी क्लेरेम वोल्ट सिंड्रोम, डिल्यूजन
किस नाम से? एक एक सेकंड, डिल्यूजन नहीं है ये, डी क्लेरेम बोल्ट सिंड्रोम। डी क्लेरेम बोल्ट, डी क्लेरेम बोल्ट सिंड्रोम, या फिर कह सकते हैं इसको अदर नाम से फैंटेसी लवर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जा सकता है। फैंटेसी लवर सिंड्रोम, किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है। डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया मतलब कि उसमें व्यक्ति को कैसा लगता है कि उसमें व्यक्ति सोचता है कि कोई हायर पर्सनैलिटी जो है, कोई बड़ा कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लाइक पेशेंट, एक जैसे मैंने आपको एक दिन पहले एग्जांपल दिया था, एक रिक्शे वाला अगर ये बोलता है कि मेरे को मैं अगर ये चीज रिक्शे वाला अगर कोई बोलता है कि मुझे कैटरीना कैफ से प्यार है, तो वो नॉर्मल चीज हो सकती है भाई, हो सकता है, क्योंकि वो उसका लेवल और उस एक्ट्रेस का लेवल क्या है, सेम नहीं है, और वो व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन इस डिल्यूजन के अंदर, डिल्यूजन ऑफ लव के अंदर, या डिक्लेरेबल सिंड्रोम के अंदर, फैंटेसी लवर सिंड्रोम के अंदर, और या फिर अपन कह सकते हैं एरेटोमेनिया ऑफ डिल्यूजन ऑफ एरेटोमेनिया के अंदर, क्या सोचता है व्यक्ति कि उसको मुझसे प्यार हो गया है। उसमें क्या सोचता है व्यक्ति कि कैटरीना को मुझसे प्यार हो गया है, तो उसमें वो लिखो इसमें आगे डिलीजन, इसमें एग्जांपल लिखना, कैटरीना कैफ लेफ्ट सलमान खान, कैटरीना कैफ लेफ्ट सलमान खान बिकॉज शी लव्स मी। मतलब क्या सोचेगा व्यक्ति कि कैटरीना कैफ ने सलमान खान को क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। ठीक है, रिक्शा वाला सेज दैट, लिख लेना, बिकॉज, इसमें लिख लेना बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ लव। ठीक है जी, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम, डिल्यूजन ऑफ लव हो गया, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी मतलब कि फेथ नहीं होगा। फिडेलिटी का मतलब, फिडेलिटी का मतलब होता है फेथ होना, और इनफिडेलिटी मतलब लेक ऑफ फेथ, मतलब विश्वास नहीं होगा। किसके ऊपर विश्वास नहीं होगा? अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं होगा। ठीक है, एक इसमें ये एक ऐसा डिल्यूजन है जिसमें जो फेथ होता है अपने पार्टनर के प्रति, वो चला जाता है ना, और ऐसा एक फिक्स फॉल्स बिलीफ हो जाता है उस व्यक्ति को, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, कि वो व्यक्ति मेरे साथ चीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक डिल्यूजन होता है, इसको अदर कई नामों से जाना जा सकता है। किस किस नाम से जान सकते हैं? मॉर्बिड जेलेसी के नाम से जाना जा सकता है, पैथोलॉजिकल जेलेसी के नाम से जाना जा सकता है, और ओथेलो सिंड्रोम के नाम से भी जाना जा सकता है। क्वेश्चन आएगा तो इनफिडेलिटी के नाम से भी आ सकता है, और अदर दो तीन नाम के द्वारा के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, लिखिए, मॉर्बिड जेलेसी, सेकंड वन है ओथेलो सिंड्रोम, एंड थर्ड वन है पैथोलॉजिकल
ये मॉर्बिड जेलेसी इतना कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसमें जो मेल या फीमेल पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे को जान से खत्म करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इस तरह का एक डिल्यूजन होता है जिसको डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी के नाम से जाना जा सकता है। इसके कई अदर नाम भी हैं जिसको मॉर्बिड जेलेसी के नाम से, ओथेलो सिंड्रोम के नाम से या पैथोलॉजिकल जेलेसी के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखोगे? इन मोप, इन मोप मतलब कि डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी जो है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी है उसके मोप, मोप मतलब एम से मॉर्बिड जेलेसी, ओ से ओथेलो सिंड्रोम, पी से पैथोलॉजिकल जेलेसी के नाम से जाना सकता है। इन मोप के नाम से आप इसको जान सकते हैं ताकि आप इन तीन नामों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसको एक कैसे याद कर सकते हो? एल डी ई एफ, एल डेफ। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ डिक्लेरेम्बोल्ट, डिल्यूजन ऑफ एरिटोमेनिया और डिल्यूजन ऑफ फैंटेसी लवर सिंड्रोम। एल डेफ के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, जहां जहां क्यों लगा दूं समझ जाइएगा, जरूरी है क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम, डिल्यूजन ऑफ जेलसी हो गया। इसके बाद में निहिलिस्टिक डिल्यूजन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन, निहिलिस्टिक, निही मतलब, इसको इसको शब्द पढ़ो एक बार। निही मतलब कि नहीं है। क्या नहीं है? कुछ चीज गायब है, कुछ चीज गायब है, कुछ चीज नहीं है। क्या क्या गायब हो गया है उसका? उसका गायब हो गया है, कोई बॉडी पार्ट गायब हो गया है। उसको लगेगा कि दुनिया उजड़ चुकी है। उस व्यक्ति को क्या लगेगा? ये दुनिया उजड़ चुकी है। ठीक है, तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इस प्रकृति के अंदर, वो ऐसा कुछ सोचेगा तो उस डिल्यूजन को क्या बोलेंगे? निहिलिस्टिक डिल्यूजन बोलेंगे। और उदासी उदासी जैसी बातें करेगा वो व्यक्ति, दुनिया उजड़ी जैसी बातें करेगा, तो इस टाइप का जो डिल्यूजन होता है वो डिप्रेशन के अंदर पाया जा सकता है। ठीक है, लिखिए इसमें एक एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा इसमें। जो डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी है उसमें मैंने आपको समझा तो दिया था, लेकिन एक पॉइंट ऐड जरूर कर लीजिए इसमें। एक सेकंड, अलग कलर से लिख देता हूं उसमें जिससे आपको हम्म, हम्म, देखिए क्या लिखना था, लिखो इसमें कि सुसाइड एंड होमोसाइड, सुसाइड एंड होमोसाइड, सुसाइड एंड होमोसाइड आर कॉमन। किसमें? इन डिल्यूजन ऑफ, डिल्यूजन ऑफ, कौन सा डिल्यूजन? इनफिडेलिटी। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी के अंदर कौन सा? सुसाइड और होमोसाइड जो होता है वो कॉमन हो सकता है। क्या किसी और डिल्यूजन के अंदर ये चीज कॉमन है? क्या किसी और डिल्यूजन के अंदर कॉमन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चीजें ऐसी होती हैं, उसको विश्वास नहीं होता तो वो जान से अपने अपना भी हार्म कर सकती है या कर सकता है, और दूसरे का भी, अपने पार्टनर का भी हार्म कर सकता है। ठीक है, सुसाइड होमोसाइड साइड जो होते हैं वो कॉमन होते हैं किस टाइप के डिल्यूजन में? डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी के अंदर, ओथेलो सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निहिलिस्टिक डिल्यूजन पे बात कर रहे थे अपन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन जैसे मैं समझा रहा था, निही मतलब नहीं। क्या नहीं है? कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी चीज का कुछ मिसिंग हो गया है। ठीक है, इसको अदर नाम से जा सकता है, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन, आल्सो नॉन एज डिल्यूजन ऑफ
नेगेशन। नेगेशन मतलब कि नेगेटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। नेगेशन बोल सकते हैं इसको, या अदर। इसमें क्या होगा, पेशेंट में डैनी एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसमें क्या सोचता है व्यक्ति कि मेरा बॉडी पार्ट किसी ने चुरा लिया है, मेरा किडनी किसी ने निकाल लिया है, मेरा टांग किसी ने तोड़ दिया है, एम्पुटेट कर दिया है। तो इस तरह का डिलीजन जो पाया जाएगा, या फिर इस दुनिया के अंदर मेरा सब कुछ उजड़ गया है, एग्जिस्टेंस ही नहीं करता, मैं क्यों हूं इस दुनिया में, ठीक है। ऐसी चीजें वो व्यक्ति सोचता है, तो निहिलिस्टिक डिल्यूजन के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये यूजुअली कहाँ देखा जा सकता है, डिप्रेशन के अंदर देखा जा सकता है। यूजुअली seen in the depression। निहिलिस्टिक डिल्यूजन कहाँ पाया जा सकता है, डिप्रेशन के अंदर पाया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है, अब देखिए, जिस हिसाब के ये डिल्यूजन है, जिस हिसाब के डिल्यूजन है, उस हिसाब का ही एक क्या होना चाहिए, जिस हिसाब का डिल्यूजन है उस हिसाब की उसको अगर बीमारी है, वो अगर मैच कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं मैच कर रही है तो वो दूसरा डिसऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि डिल्यूजन ऑफ जो निहिलिस्टिक है वो किस में पाया जा सकता है, परसिक्यूशन स्किजोफ्रेनिया के अंदर पाया जा सकता है, जैसे मैंने बताया आपको आपको स्किजोफ्रेनिया के अंदर कौन सा डिल्यूजन पाया जा सकता है, ये मेनिया के अंदर पाया जा सकता है। जो ग्रैंडियोसिटी वाला है वो मेनिया के अंदर पाया जा सकता है, लिख लेना, इसमें ऐड कर लेना, मेनिया के अंदर पाया जा सकता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ये पाया जा सकता है कहाँ, स्किजोफ्रेनिया के अंदर, ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर पाया जा सकता है। तो ये जहां जहां क्यों लगा रहा हूं, वहां वहां थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखिए, अब एक चीज आती है डिल्यूजन के अंदर, दो टर्म और एडवांस में आजकल पूछने लगे हैं नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर भी, वैसे कि मेडिकल के क्वेश्चंस हैं, बट कई बार पूछ लेते हैं कि डिल्यूजन के अंदर दो चीजें और आती है, मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिल्यूजन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, मतलब डिल्यूजन का भी मिस आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, डिल्यूजन को भी वो पहचान नहीं पाता, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें दो तरह के सिंड्रोम आते हैं, कौन कौन से सिंड्रोम आते हैं, सबसे पहला कैपग्रास सिंड्रोम और दूसरा है फ्रेगोली सिंड्रोम। कैपग्रास सिंड्रोम, दूसरा है फ्रेगोली सिंड्रोम। कैपग्रेस सिंड्रोम एंड फ्रैगोली सिंड्रोम। कैपग्रेस सिंड्रोम क्या होता है, जिसके अंदर आपने वो देखिए क्या, वो मैट जो होता है एक, जो अपन घास वाली एक वो कारपेट जो आता है, वो देखा है, सबने देखा है यूजुअली ना। तो जस्ट वैसे ही समझ लीजिए आप इसको कि ओरिजिनल घास सबने देखी है कैसी होती है, ओरिजिनल घास कैसी होती है, लाइक गार्डन में गए आप, लॉन में गए, ठीक है, तो वहां पे घास देखी होगी ना, ये घास है ओरिजिनल। और आजकल क्या होता है, वो पैर पहुंचने के लिए होता है ना, एक कारपेट से बिछा दिया जाता है, शॉप्स पे देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, तो वो चीज क्या होती है, एक ग्रास है वो क्या है, घास है, घास जैसा ही है। तो वैसा ही एक क्या होता है, एक सिंड्रोम होता है कैपग्रास सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि डिल्यूजन ऑफ डबल, इसमें क्या होता है डिल्यूजन, ये क्या होता है डिल्यूजन ऑफ डबल, डिल्यूजन ऑफ डबल। इसमें क्या लगता है व्यक्ति को, पेशेंट बिलीव दैट द फैमिलियर पर्सन हैज बीन रिप्लेस, मतलब कि उसका जो
फैमिली पर्सन है वो रिप्लेस हो गया है, मतलब कि फैमिलियर पर्सन रिप्लेस्ड बाय सम एनीवन समवन एल्स समवन एल्स। मतलब कि मेरा जो पार्टनर था वो ये नहीं है, मतलब कि वो बदल गया है, तो इस हिसाब से मतलब फैमिलियर पर्सन था, लाइक मेरा कोई पार्टनर था, उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह पे कोई और आ गया है, तो डिलीजन ऑफ डबल इसी को बोला जाता है। लाइक उस घास की जो ओरिजिनल घास बिछाई थी, ओरिजिनल जो घास थी उसके जगह पे मैंने क्या बिछा दिया, कारपेट बिछा दिया, तो उसको डिलीजन ऑफ डबल के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, ये इस तरह का एक डिलीजन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट रहता है, और जो समवन एल्स जो होगा वो सिमिलर लुकिंग होगा। कैसा होगा? सिमिलर लुकिंग होगा। किसके जैसा दिखेगा? जैसी वो घास थी ओरिजिनल वाली, वैसी की वैसी वो कारपेट था, तो उसमें भी पर्सन को क्या लगेगा कि वो जो रिप्लेस जिसने किया है ना मेरे पर्सन को, जिसकी जगह पे वो आया है ना स्ट्रेंजर, तो वो स्ट्रेंजर कैसा दिखता है? उसी के जैसा दिखता है, मतलब कि डिल्यूजन ऑफ डबल, उसका डबल रोल है कोई। इसको क्या बोल सकते हैं? उसका कोई डबल रोल है ना? ऐसी कई सारी मूवीज भी बनी है, गोविंदा की मूवीज बनी है, तो जिसमें होता है ना, एक सुनील शेट्टी की भी एक मूवी है, ठीक है, नाम तो अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन एक बनी है, गोविंदा की मूवी बनी है, सुनील शेट्टी की बनी है मूवी। ठीक है, इंस्पेक्टर रहता है उसमें एक, क्या नाम होता है उसका मूवी का मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें आप देख सकते हो जो डबल रोल वाला सिस्टम होता है वो किस में होता है? डिल्यूजन ऑफ डबल के अंदर होता है, जिसको किस नाम से जाना जा सकता है? कैप्रा सिंड्रोम के नाम से जाना जा सकता है। हालांकि उसमें किसी को डिल्यूजन वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी एक याद करने का तरीका एक बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोपी मोहन के नाम से है शायद, वो सुनील शेट्टी की, या गोपी कृष्ण के नाम से कुछ ऐसा करके वो मूवी है, तो देख लेना, है ना, उसमें देख लेना कि डबल रोल जो होता है इसमें। नेक्स्ट हो गया फैमिलियर पर्सन रिप्लेस बाई समवन एल्स फैमिलियर लुकिंग स्ट्रेंजर। फैमिलियर स्ट्रेंजर। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कैप्रास के बाद में दूसरा डिल्यूजन है फ्रेगोली सिंड्रोम। फ्रेगोली सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? पेशेंट बिलीव दैट, इसमें लिखना, पेशेंट बिलीव दैट ए फैमिली पर्सन इज, दैट ए फैमिली पर्सन इज चेंजिंग हिज फिजिकल appearance, physical appearance and and discussing discussing as a stranger, as a stranger, as a stranger, and multiple multiple different appearance, multiple difference appearance, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, एक सेकंड। मल्टीपल डिफरेंट appearance can be taken, can be taken। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा पेशेंट को? इसमें तो डबल रोल था, इसमें तो एग्जैक्टली उसको लगता था कि फैमिलियर पर्सन रिप्लेस बाई, मतलब कि कोई मेरे इंसान की जगह पे कोई आ गया है, उसमें तो ये लगता है। इसमें ऐसा लगेगा कि मेरा इंसान बदल चुका है, और मेरा इंसान जो है वो मल्टीपल पर्सनैलिटी दिखा रहा है, मतलब उसको उसने उसका एक चेहरे के सामने कई सारे चेहरे हैं, उसके एक चेहरे के पीछे कई सारे चेहरे हैं, तो वो ऐसा मल्टीपल डिफरेंस अपीयरेंस वो लेके आ रहा है। तो ये चीज याद रखना,
मल्टीपल डिफरेंस अपियरेंस कैन बी टेकन। ठीक है, तो ये फ्रैगोली सिंड्रोम होता है। फ्रैगोली मतलब गोली दे रहा है। ठीक है, फ्रैगोली मतलब गोली दे रहा है, और डिल्यूजन डबल का मतलब डबल रोल हो ही गया। तो गोली दे रहा है मतलब वो रियल में एक ही है, लेकिन वो वैसा उसको लगता है कैसा कि वो प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है कि मेरे को कोई गोली दे रहा है, मतलब ऐसे कह सकता है वो व्यक्ति कि मेरे सामने कोई अलग अलग पर्सनैलिटी का अलग अलग फेसेस लेके आ रहा है। मल्टीपल डिफरेंस अपीयरेंस कैन बी टेकन। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में ओवरऑल जो डिल्यूजन होता है, एक क्वेश्चन है, ओवरऑल डिल्यूजन, ओवरऑल डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? ओवरऑल मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन प्रेजेंट इन, कहाँ पाया जाता है? स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर पाया जाता है। आंसर लिखना है इसमें, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर पाया जा सकता है। यहां तक डिल्यूजन क्लियर हो गए? अब मैं कोई क्वेश्चन आपसे, कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं आपके सामने, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, डिल्यूजन ऑफ मोरविड जेलसी इज अदर नेम ऑफ विच टाइप ऑफ डिल्यूजन। ठीक है, क्वेश्चन 1, इसमें आप D1 D2 के नाम से आंसर लिखेंगे। डिल्यूजन का फर्स्ट क्वेश्चन D2 क्वेश्चन है, D2 लिख के उसके सामने आंसर लिखना है आपको। ठीक है, नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे हम। इसके बाद में डिल्यूजन मोस्ट लिखना है इसमें कि डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट होता है वो लिखना है, उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिल्यूजन ऑफ पैथोलॉजिकल जेलसी में प्रेजेंट इन, एंड D4 क्वेश्चन है, डिल्यूजन ऑफ, डिल्यूजन ऑफ लव, डिल्यूजन ऑफ लव अदर नेम्स। ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आपका डिल्यूजन खत्म, और उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। नहीं आया समझ में तो आप रिपीट कर सकते हैं मेरी क्लास को, और फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, खुश रहें।